हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी, क्या क्या मेरी बात संतलाल भर जी से हो रही है क्या? जी जी बोल रहा हूँ। जी, मैं भानु प्रताप पासी बोल रहा हूँ आजमगढ़ यूपी से। हाँ मैं भानु प्रताप पासी बोल रहा हूँ आजमगढ़ यूपी से। हाँ जी बोलिए। और भैया कैसे हैं आप? ठीक तो है। ठीक ठाक हैं? जी कुछ जानकारी आपसे लेने से इसलिए कॉल किया आपको। जी। और एक जानकारी हमको थोड़ा सा आप ये दीजिए कि जो भर, समदा और पासी ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? अलग है। अच्छा, जैसे किस आधार पर इनको अलग माना जाए? पासी समुदाय की 156 उपजातियां हैं। 156? पासी समुदाय की 156 उपजातियां हैं। जी। और भर समुदाय की 153 उपजातियां हैं। अच्छा, तो आप कौन सा भर हैं? कौन सा भर मतलब? आप उपजातियां बता रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं ना, मतलब कौन सी उपजाति के आप हैं? हमारी उपजातियां हम बता रहे हैं। आप ही से पूछ रहे हैं। जैसे आप बताएं कि हमारी 100 कितना बता रहे हैं उपजातियां हैं, तो कौन से भर आप हैं? जैसे पासियों की उपजाति आपने बताया, तो हम लोग कोई बहेलिया पासी है, तो कोई आप बहुरासी है, आप कोई खटिक सबसे पासी पहले बात समझिए। आप पहले सबसे पहले बात को नहीं समझ पाए। है। जी बोलिए। जो पासी समाज है, जी जी पासी समाज की 156 उपजातियां हैं जो जी। भरों की उपजातियों से नहीं मिलती जुलती है। अच्छा, हम समझ रहे हैं। मतलब जो 156 उपजातियां हैं पासी समाज की, वो भरू की उपजातियों से जो नहीं भरों मिलती। में, हाँ भरों में नहीं मिलती जुलती है। भरों में उसका तालमेल नहीं है। अच्छा। और जो भरों की 153 उपजातियां जी। हैं, उनका पासियों में से कुछ लेना देना मतलब ऐसा है कि इस देश में 6,743 जातियां हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। 6,743 जातियों में जी। 156 जातियां तो आपसे हैं अच्छा। और 153 जातियां भर से हैं। तो अभी 6,743 सर, थोड़ा सा एक मिनट मेंशन करेंगे आपको। 6,743 जातियां हैं या फिर 6,743 उपजातियां हैं? टोटल जातियां जो है, जातियां उपजातियां सब पकड़ करके अच्छा, सब पकड़कर भारत में? भारत देश में टोटल जातियां जो हैं, जी नीचे से ऊपर तक जो आती है, चाहे सवर्ण में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे SC/ST में हो, जी चाहे कहीं भी हो, टोटल जी जातियां जो है भारत सरकार के रजिस्टर्ड में जी। 6,743 जातियां हैं। भारत सरकार के रजिस्टर में 6,743 जातियां हैं। जी, थोड़ा सा और आगे। हाँ हाँ, जिसमें कि हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पासी समुदाय से जी। 156 जातियां हैं अच्छा। और भर समुदाय से 153 जातियां हैं। तो ये तो अभी हम केवल समझिए कि 56 और 53 लगभग समथिंग 309 जातियों की हम बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ, अच्छा सर, एक जानकारी 309 हमको ये जातियां। दीजिए। हमने सुन लिया आपको, पढ़ाई वढ़ाई सर किए हैं आप? अब बगैर पढ़ाई किए बता रहे हैं सर। नहीं, पूछना चाह रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका? BSc की है। बीएससी किए हैं, तो जैसे आप भर हैं तो आप कहेंगे कि हम भर जात के हैं। हाँ तो फिर क्या कहेंगे? श्रीमान जी, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ना, हम देश संविधान से चलता है। बराबर। तो संवैधानिक जातियां बता रहा हूँ 6,743 में। एकदम एकदम, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात, मैंने आपको सुन लिया। हम्म, संविधान में SC, SC, ST, OBC और जनरल को जाति नहीं बताया गया है। हम्म। और आपकी जाति जो है श्रीमान जी, वो पिछड़ी, आप भर नहीं है, भर उपजाति होती है, समझिए इस चीज को। हमारी भर जाति जो है, उपजाति। थोड़ा समझ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले आप, इसके बाद बोलिएगा। भर उपजाति है पिछड़ी जाति की, लेकिन संविधान के हिसाब से अनुसूचित जाति की भर उपजाति है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भर को SC में रखा गया है ना कि OBC में, उसे OBC का सर्टिफिकेट मिल रहा है। और फिर आप जाति फंसे। भारत में जातियां रह कहाँ गई? 1950 के बाद जातियां समाप्त हो गई, 2-3 बची हैं, SC, SC, ST, OBC, जनरल को जाति साबित नहीं किया गया। तो ये 6,743 जो जातियां बता रहे हैं सर आप ना, ये सब उपजातियां बन गई। ध्यान दीजिएगा इस पे। 6,700 जिन्हें ब्राह्मणीकरण किया गया था, मतलब इस देश के मूल निवासियों को डिवाइडेशन करके बांटा गया था, सब लोगों की जाति अलग बनाई गई थी। जैसे पहले पासी जाति होती थी, लेकिन अब ये जाति नहीं बल्कि उपजाति है। पहले भर जाति होती थी, लेकिन अब वो जाति नहीं, उपजाति है। तो आप ये जान लीजिए, आपकी जो भर है या पासी है, पहली बात तो ये उपजातियां हैं, SC और OBC की, लेकिन संविधान के हिसाब से SC की उपजातियां है ना कि OBC की, जान लीजिए आप। जी।
और आपने जो बताया है कि नहीं भर और पासी दोनों अलग अलग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है दोनों अनुसूचित जाति की उपजाति हैं, तो फिर अलग कैसे हैं? नहीं, ये नहीं है। देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1896 का रिकॉर्ड है मेरे पास। 12 पेज पासियों का है मेरे पास और 12 ही पेज राजभरों का। एक बात हमको ये बताइए, आप देश आजाद 1950 में हुआ, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अरे भाई, आज का वो डेटा है ना। हम जो बात कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, या जो ऐतिहासिक बात उठाई जा रही है, जो कार्यक्रम हो रहे हैं ऐतिहासिक पे जो झगड़ा हो रहा है, वो तो पुराने बात पे हो रहा है। पुरानी बात पे हो रहा है। आज की बात पे तो हो नहीं रहा। आज की बात का तो कोई मतलब नहीं है इतिहास में, और इसको क्या लेना देना है। अभी अगर आप इतिहास में जाएंगे तब तो आदिमानव है आप ना। नहीं, आदिमानव तो सभी थे, लेकिन इसके बाद जाति कहाँ से आ गई? जैसे आप 1800 समथिंग का हमको सर्वे बता रहे हैं कि मेरे पास वो है, देश 1950 में आजाद हुआ और उसमें भी पासी कौम 18 अक्टूबर 1952 को आजाद हुई। मार्शल जो समझिएगा, जो जराइम पेशा कानून लगाया गया था, पासी थे, खटिक थे, भर थे, उसमें बाबा साहब की बिरादरी भी शामिल थी, क्या बोलते हैं, महार लोग, नियर अबाउट 200 जातियों के ऊपर। लेकिन जब संविधान बन गया तो संविधान के सहारे से समाप्त किया गया। 350 जातियां थी, 200 नहीं 350 जातियां थी। चलिए ठीक है, 350 जातियां थी, मान लेते हैं 350 जातियां थी। मैं पहली बात करता हूँ 350। लेकिन संविधान लागू होने के बाद सर, श्रीमान थोड़ा सा 1 मिनट आप सुनिएगा मेरी बात को। संविधान जब लागू हो गया तो उसी के सहारे मतलब ये जो कानून था इसे समाप्त किया गया। तो अब हम जिस हिसाब से जीवन जी रहे हैं सर ना, ये वर्तमान मॉडर्न टाइम आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी के भारत में जातियां जो थी पहले, वो जातियां नहीं रह गई, उपजातियां हो गई हैं। और आपके समाज के लोग जो भर समाज के हैं, कुछ लोग तो राजभर तो दाना बुझने वाले भी हमारे अगल बगल लिखते हैं, सब समझ में नहीं आता है कि ओबीसी वाले ओबीसी वाले हैं, जो गुण लोग होते हैं। कुछ लोग तो अब भर समुदाय के लोग राजभर लिख रहे हैं ज्यादा। जो आपके समुदाय के लोग हैं सर ना, ये लोग संविधान से अलग नहीं है। अगर आप अपने आप को हिस्ट्री में देख रहे हैं, बहुत पहले लेकर जाएंगे, तो आप अगर अपना वेश ढूंढेंगे तो सबसे पहले तो आप इस चीज को मूल निवासी माने जाएंगे, क्योंकि भारत में अहिर से लेकर आदिवासी तक के लोगों का डीएनए एक होता है, अलग नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर आप इतिहास को ही पढ़ रहे हैं तो इतिहास में भी बहुत जगह ऐसे पृष्ठभूमि मिलती है जहां पर पासी और भर को एक बताया गया है। कहीं नहीं बताया गया। कितना प्रूफ चाहिए सर आपको? कभी फेस टू फेस मुलाकात हो, आपको दे दिया जाए? बिल्कुल, फेस टू फेस एनी टाइम मिल सकते हैं। हाँ, तो नहीं, जैसे आप कहाँ पा गए कि नहीं भर पासी को एक नहीं लिखा गया? अंग्रेजों ने अपने बुकों में लिखा है, आपको मेंशन मिल जाएगा। कहीं नहीं लिखे। आप कह रहे हैं आपको प्रूफ दे दिया जाएगा, आप कह रहे हैं कहीं नहीं लिखे गए। किसका प्रूफ है? कहाँ का प्रूफ बताइए ना, मैं जान जाएंगे। नहीं, प्रूफ दे देंगे ना, आपको प्रूफ मिल जाएगा, बढ़ाइए मतलब। आप रहने कहाँ के सर रहने वाले हैं आप? आजमगढ़ के। आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं? किस ब्लॉक से हैं आप? ये मार्टिनगंज। अच्छा, मार्टिनगंज। जहानागंज से हम हैं सर। तो आपने बताया, हम समझ गए। अच्छा, तो अभी किसी दिन मुलाकात हो आपसे आजमगढ़ में तो बताइए, आ रहे हैं बुक लेकर, आपको दिखा रहे हैं। कौन सी बुक? नहीं, जब आप बता रहे हैं, मैंने बताया ना कि भर पासी को बहुत जगह एक लिखा गया, आप कह रहे हैं कहाँ लिखा गया है, तो हम आपको प्रूफ दे रहे हैं ना। भर पासी एक लिखा गया तो मानता कौन है? अरे तो ये मानिए ना कि आप नहीं मानते हैं, आपके मानने ना मानने से मतलब थोड़ा ना होगा। नहीं, आप कहाँ मानते हैं? हमने आपसे पूछा है इसलिए कि सर आप एक हैं कि अलग हैं, तो आप कह रहे हैं अलग हैं। आपने पहले ये बोला कि हम अलग हैं, हमने नहीं बोला कि अलग। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जिस समय वो सर्वे कर रहे थे जी, डीसी वैली सर्वे कर रहे थे जी जी, उस सर्वे में उन्होंने पासियों से भी पूछा। अच्छा, तो पासियों ने कहा कि भाई हमारा जो है, हम और भर जाति जो है और पासी जाति है, दोनों एक ही है। हाँ सही। तो फिर जब भरों से पूछा गया तो भरों ने कहा कि हम दोनों एक नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे बीच कोई आपसी रिश्ता नहीं है, मतलब शादी विवाह से लेके ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग अलग अलग हैं। हाँ सही कह रहे हैं, अलग अलग है। तो परिवार में तो सगे भाइयों में हो जाता है। अगर मान लीजिए लफड़ा हो गया तो कहते नहीं हमारे से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब सगे भाई नहीं थे। मेरी बात सुनिए जी, अगर सगे भाइयों में होता तो, लेकिन उस कास्ट में उसकी शादी तो होती है, विवाह तो होता है, बाकी चीजें तो होती है। तो श्रीमान जी, ब्राह्मण जो वर्ण है हिंदू धर्म का, थोड़ा समझिए इस चीज को। हमारे अब जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म सभी लोग अपने आप को हिंदू धर्म में मानते हैं। सबसे पहले भारत के जो मूल निवासी वो हिंदू नहीं बौद्ध हैं, ठीक है। अगर आप हिंदू धर्म में, बिल्कुल भारत के मूल निवासी बौद्धिस्ट थे। बौद्धिस्ट नहीं थे। बौद्ध कभी आया? बौद्ध हमारे देश में 2500 साल हुआ बौद्ध के आकर के। यार गजब, आप बीएससी क्यों, पता ना क्या पढ़े लिखे समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए हिंदू शब्द भारत में कब आया है? मैं हिंदू शब्द तो है ही नहीं है। अच्छा, क्या है बताइए हमको आप।
न हिंदू शब्द है न हिंदू धर्म है, ये तो इनका दिया हुआ चीज है। हिंद हिंद कहते हुए हिंदू हुआ है। अभी आप और पढ़िए श्रीमान जी, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। 11वीं सदी में भारत, अभी कंफ्यूज है आप ना, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 11वीं सदी में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप। हाँ बोलिए। हाँ तो सर, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं? आप कह रहे हैं हिंदू हम हैं या नहीं है, क्या बता रहे हैं आप? हिंदू है। देखिए धर्म का क्या मतलब है, जिस धर्म से लोग जो है, जैसे लोग जिसको दफना कफना रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि भैया तुम मुस्लिम हो, जो जला रहे हैं उनको, एक इंसान के जो जीवन के 16 संस्कार होते हैं उस 20 संस्कार के आधार पे काम करता है, उसको उस धर्म का मान लिया जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी 16 संस्कार के आधार पे होते हैं। आपने मुझे एक बात ये बताया सर कि जो ये बौद्ध धर्म कब आया है? आज के 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का पाया हुआ है। अच्छा, बुद्ध आज के 2500 साल पहले आए, तो उसके पहले नहीं थे? नहीं, उसके पहले बुद्ध कहाँ थे? अच्छा, बुद्ध की भाषा क्या थी सर? एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा आप। बुद्ध की लैंग्वेज क्या थी? पाली को प्राकृतिक भाषा कहा जाता, पता आपको है? हाँ, तो बहुत पुरानी भाषा है ना। तो बिल्कुल बहुत पुरानी भाषा है। अब थोड़ा सा मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद बात कीजिए आप। जहाँ पर जितने शिलालेख भारत में मिले हैं, जितने भी शिलालेख हैं जो पत्थरों पर लिखे गए हैं, उनकी लैंग्वेज कौन सी है? पाली। अच्छा, तथागत बुद्ध जो थे उनका असली नाम जानते थे क्या आप? नहीं, आप बताइए। अभी जान लीजिए, जो सिद्धार्थ शब्द किताबों में मिलता है, ठीक है ना, ये सिद्धार्थ जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, इनका नाम नहीं है। आप जब शिलालेखों को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उस पर आपको उनका असली नाम मिलेगा सुगत, जिन्हें सुकिति भी कहा जाता है। सुकिति ये पाली का शब्द है। और एक चीज सर मैं आपको और बता देना चाह रहा हूं कि जो बुद्ध थे जिन्हें हम सुकिति या सुगत कहते हैं, उनके जो ससुर जी थे उनका नाम था सुपबुद्ध। उनके पिता जिन्हें लोग सुदोधन बोलते हैं, सुदोधन संस्कृत का शब्द है, उनका असली नाम सुदोधन था, सुदोधन। और जानकारी के लिए सर मैं आपको बात बता दूं कि ये जो बुद्ध शब्द है ना, बुद्ध आधा ध नहीं है, पूरा ध है। जब आप पढ़ेंगे शिलालेख उस पे ध मिलेगा आपको, आधा ध नहीं मिलेगा। तो बुद्ध का मतलब होता है परफेक्ट मैन, यानी पूर्ण व्यक्ति। और जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं सुगत को, ये 29वें बुद्ध थे। इनके पहले यह उपाधि 28 बुद्धों को मिल चुकी थी, जिनमें एक बहुत मशहूर बुद्ध थे जिनका नाम था लाफ्टर बुद्धा, जिनके सर पे गणेश की टोपी बिठाकर उन्हें हिंदू बना दिया गया। तो बुद्ध के पहले 28 बुद्ध थे। फिर आपने कैसे कह दिया कि बुद्ध हम पहले से नहीं था? अरे भाई था नहीं था ना। अगर था तो प्रचार प्रसार कब से हुआ, कब से लोग मान रहे हैं, कब से लोग जान रहे हैं? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि बुद्ध से पहले 28 बुद्ध थे। आप उनके बारे में पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। आप सारनाथ जाइए, जहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किया था। भाई ठीक है, उस सरकार से तो अगर ये देखा जाए तो आपके वंश में मान लीजिए मोदी के वंश में पता नहीं कितनी पीढ़ी रही है, लेकिन जानकारी तो मोदी जब वहाँ पहुँचे तब हो रही है। ये मामला ये है कि आपकी जानकारी वहाँ अधूरी है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह देंगे कि बुद्धम पहले से नहीं था। वो धम्म था जिसे धर्म कर दिया गया संस्कृत में। दूसरी बात सर, थोड़ा सा मान लीजिए, अब जैसे आपने कहा कि पारसी और भर लोग आपस में शादी नहीं करते हैं, तो देखिए जो हम जिस वर्ण को लेकर, जिस धर्म को लेकर लोग चल रहे हैं ना, हिंदू धर्म को लेकर या ब्राह्मण धर्म से कह लीजिए आप, इस धर्म में ब्राह्मण समुदाय जो वर्ण था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण तो आपस में शादी करता है। दुबे का तिवारी से हो जाएगा, तिवारी का फाला पांडे जी से हो जाएगा, पांडे जी का मिश्रा से हो जाएगा, उनका शुक्ला से हो जाएगा, उनका त्रिपाठी जी से हो जाएगा। लेकिन हम आप शादी नहीं करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक नहीं है, डिवाइडेशन किया गया है ना। जिसे आपने कह दिया कि मानते कहाँ है, मानने वाले हैं, आपने तुरंत रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भर पास एक है ही नहीं, बिल्कुल एक नहीं है। नहीं तो आप फिर आप कह रहे हैं मानते कहाँ है, तो पहले तो आप ही नहीं मान रहे हैं ना। नहीं तो मानते भी नहीं, देखेंगे नहीं ना। अगर एक रहते जरूर मानते हैं। आप वो नहीं ले पा रहे हैं कि मतलब क्यों कह दिया। जैसे अभी बताइए, आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं तब भी एक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर चल रहे हैं तब भी एक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मिलिए, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं पासे और भर एक है। आप करेंगे नहीं, लिखने तो आप ही कुछ लिख दीजिए। हम नहीं लिखेंगे ना मेरे बाप भाई। देखिए अब इतने बड़े राइटर तो है नहीं, किताबें हम नहीं लिखे हैं ना। देखिए लिखने से तो क्या होता है कि जैसे वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखा, सबसे पहले रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने राम को कहीं भगवान ही नहीं लिखा, उत्तम पुरुष लिखा। बिल्कुल 107 लोगों ने रामायण लिखा, उसमें तुलसीदास ने पूरा रामचरितमानस में राम को भगवान ही भगवान बना डाले। एकदम सही कह रहे हैं आप। अच्छा एक बात और आपको मैं बता दूं कि रामायण की जिन्होंने, आप थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए ना। नहीं आप सुनिए जो है जी, तो उसी प्रकार से
जो लोग सर्वे किए हैं, जो लोग उस समय का लिखे हैं, जो भी चीज लिखा गया है, वो लोग उस चीज को नहीं मानते। अगर मानते हैं तो देखिए, अब जो आप कह रहे हो कि मानते हैं, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को आप समझिए कि जैसे कि पासी समाज अगर मानता है कि भर पासी एक है, तो 8 फरवरी 1972 को उसी लखनऊ के किले पर डॉक्टर दाऊ भाई गुप्ता लखनऊ शहर के मेयर थे, उन्होंने वहाँ पे एक मूर्ति लगाया था, भर राजा बिजली लिखा हुआ था साफ शब्दों में। अच्छा। और उस किले पर लगी हुई थी 1972 में, और 1972 से लेकर के 25 साल तक उस किले पर भर राजा बिजली की मूर्ति लगी हुई थी। अच्छा। लेकिन 1 जुलाई 1997 को जी 1 जुलाई 1997 यानी 8 फरवरी 1972 को मूर्ति लगी थी। डॉक्टर दाऊ भाई गुप्ता जी जो वहाँ लखनऊ शहर के मेयर थे, उन्होंने लगाया था। और 25 साल बाद 1 जुलाई 1997 को भर राजा बिजली की मूर्ति हटा करके बिजली पासी की मूर्ति लगाई गई। अगर यह पासी समुदाय या भर समुदाय अगर भर पासी एक मानता है, तो फिर भर लिखी हुई मूर्ति हटाने की जरूरत क्या थी, या दूसरा नवीनीकरण किया गया तो भर लिखा क्यों नहीं गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस आपको वहीं से कंफ्यूजिंग है कि इसे हटाया क्यों गया। हटाया क्यों गया मतलब? अच्छा रुकिए 1 मिनट, आप सुन लिया, हम आपकी बात सुन लिए ना। सुहेल देव को राजभर कहाँ लिखा गया, हमको बताइए थोड़ा सा। भर लिखा गया, भर और राजभर एक ही चीज है। नहीं अलग अलग, कैसे का बगल लिखा गया है भर, तो आप राजभर क्यों कह रहे हैं उसे? अरे या तो आप भर पढ़े रहिए तो राजभर पढ़े रहिए। देखिए आप पासी से सरोज रावत क्या क्या क्यों लिखते हो? हम लिखते हैं ना, लिखा जो गया है वो बताइए आप हमको। भर लिखा गया है ना? हाँ तो भर लिखा गया है ना, तो भर तो लिखते हैं हम। फिर तो आप भर नहीं लिखते हैं, राजभर लिखा गया। लखनऊ में क्या लिखा गया उनकी मूर्ति के सामने लाल बाबू? अरे तो भर या राजभर लिखते ही है ना भाई। नहीं भर नहीं लिखा गया है ना, वहाँ राजभर लिखा गया। ये देखिए जो आपके विचार है श्रीमान जी ना, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपको ये नहीं पता है तो आप पता करिए। जो भर जो आप कह रहे हैं, जिस भर की आप बात कर रहे हैं, वह भर यहाँ नहीं है, वो साउथ इंडिया में महाराष्ट्र के उस साइड में है। महाराष्ट्र में भी 5 जिले में पाई जाती है, यवतमाल, बुल्डाना, चंद्रपुर, इन सब साइड में पाई जाती है। वो गोंड की एक उपजाति भर है। वो राजभर गोंड की उपजाति होती है श्रीमान जी। आप मेरे गाँव आइए जानंद ब्लॉक में, आपको दिखा रहा हूँ, लोग राजभर लिखते हैं। कौन है? नहीं आप मेरे गांव आइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोग राजभर लिखते हैं। कौन है मेरे गांव आइए? पूरी बात सुनिए। तो वो जो गोंड है वहाँ का, कहाँ का? महाराष्ट्र का। यार महाराष्ट्र छोड़िए, मैं आपको यूपी आपके जिले में बता रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं। यवतमाल वहाँ का जो भर है उसकी एक उपजाति, मतलब, और वो भी केवल 5 जिले में ही पाई जाती है। देखिए अगर आपके दिमाग में एक चीज ये वो बैठ चुका है कि नहीं, पासी और भर अलग अलग जातियां हैं, ठीक है? भाई देखिए, हेलो, नहीं हम सुन रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, जितने बड़े बड़े राइटर हैं, चाहे वो के.पी. जायसवाल हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे जितने बड़े बड़े हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने यही लिखा है कि नागवंशी यही है, भारसी यही है, भर या राजभर यही है। अच्छा, पासियों के बारे में कुछ नहीं लिखा है? नहीं, पासियों के बारे में नहीं लिखा है। अच्छा, किसने लिखा है? किसने लिखा है कि पासी भर अलग हम बताइए, आप किसने लिखा है? मतलब उसमें पासी का नाम ही नहीं है, अलग वाली क्या बात है? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने आपको बोला ना कि आप मुझसे मिलिए, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। पासी भर एक जगह लिखा हुआ है। जिनकी किताबों के बारे में बात कर रहे हैं आप, सबसे पहले बात ये बताइए आप हमको, क्या उनकी किताबें प्रमाणित हैं? बिल्कुल प्रमाणित हैं। किनकी किताब प्रमाणित है इसमें भर पासी को अलग किया गया, बताइए हमको। अरे भाई उसमें भर पासी का मतलब है नहीं, उसमें केवल भर शब्द है, तो पासी शब्द कहाँ से आता है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, एक किताब का नाम बताइए जिसमें भर लिखा हुआ है, पासी नहीं लिखा हुआ है, और वो बुक प्रमाणित हो, बताए हमको आप। बता दो रहा हूँ, पुनर्नवा आज पढ़ाई जा रही, गवर्नमेंट उसको पढ़ा रही राजस्थान में। कौन सी, क्या पढ़ाई जा रही है, कौन सी किताब? पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा, तो उसको राजस्थान में पढ़ाई जा रही है? हाँ, राजस्थान में पढ़ाई जा रही है। उस किताब को थोड़ा सा मंगाइए आप। काशी प्रसाद जायसवाल, हाँ लिखेंगे। अरे जनरल कैटेगरी वाले हैं, फोड़ेंगे आपको, भी छोड़िए। आप एक बार किताब मंगाइए। किसकी? एक बार उनकी किताबें मंगाइए जिन्हें राजस्थान में पढ़ाया जा रहा है, उसमें भर दिया हो, पासी न दिया हो, और वो बुकें प्रमाणित हो। हाँ प्रमाणित है, तभी तो सरकार पढ़ा रही है, बिना प्रमाणित हो क्या पढ़ाई क्या? अरे वो तो रामचंद्र को भी मैं देख रहा हूँ किताबों में पढ़ा रहे हैं। भैया रामचंद्र का जन्म हुआ था क्या? अरे भाई रामचंद्र का जन्म नहीं हुआ था, ऐसे ही सब कुछ हो गया इस दुनिया में। अच्छा ये बताइए, रामायण महाकाव्य एक इतिहास है? वो आप लोगों के हिसाब से होगा। नहीं मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से क्या है? महाकाव्य एक इतिहास है भाई, ना तो इतिहास है ना महाकाव्य। वो आज के देश में तो धार्मिक मानी जाती है। बेसिक है हम, ये पढ़ाई क्यों? रामायण महाकाव्य पहले पढ़ो फिर बस कीजिए।